न्यूज, सच जरूरी है। इसके साथ हम बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर रायपुर से आ रही है। अमित बघेल के खिलाफ मुंबई में भी शिकायत दर्ज की गई है। कहा, भगवान झूलेलाल पर अभद्र टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, कार्रवाई की मांग की गई है। अमित बघेल हाय 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 अमित बघेल हाय 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 भारत माता की भारत माता की जय। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल अमित बघेल पर भगवान झूलेलाल महाराज अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अमित बघेल के बयान का सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब महाराष्ट्र के उल्लासनगर के रहने वाले कैलाश महेश सुखराम मानी ने अमित बघेल के खिलाफ उल्लासनगर थाने मुंबई में लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और पूरे समाज को कष्ट पहुंचा है। उन्होंने अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब इसमें यह देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। 26 अक्टूबर को एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने रायपुर के वीआईपी चौक पर लगे छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ दिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इसका विरोध किया। अगले दिन जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज जी की मूर्ति क्यों नहीं टूटती है? इनकी मूर्ति पर पेशाब क्यों नहीं करते हैं? कौन है अग्रसेन महाराज? चोर है या झूठा है? पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं मछली वाले भगवान के बारे में? उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ी महतारी के गर्दन को काट कर अपमान किया है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश भर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज भड़क उठा है। रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जिलों में समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके बाद रायपुर और सरगुजा में बघेल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अमित बघेल ने कहा कि वे अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा करोगे वैसा वापस पाओगे। माफी मांगने के लिए सवाल पर बघेल ने कहा कि एफआईआर से पहले चर्चा क्यों नहीं की गई। दूसरी बात ये रही कि चिन्हारी नहीं चलेगी, छत्तीसगढ़िया रंग में रंगना होगा। अमित बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की हालत देखकर हम आक्रोश से भर गए थे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इसका अपमान सीधे हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखों का अपमान है। बाहर के लोग जब अपने पुरखों की मूर्ति यहाँ लगाते हैं तो उसके साथ कभी अपमानजनक हरकतें नहीं होती। यह घटना शंका और षड्यंत्र के घेरे में आती है। सीधे सीधे और शांत छत्तीसगढ़ को क्यों अशांत करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा मुंह तोड़ जवाब अमित बघेल का होगा। इसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ आगे का मामला दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।